Yeah, hi, this is Disaster Nature. So today I'm going to tell you about the transaction. In a later video, I will discuss about the acid properties. So let's just start. What is a transaction? In a database management system, DBMS, a transaction is a group of steps that must be done all together. ट्रांजैक्शन क्या होता है यार? ट्रांजैक्शन डेटाबेस में एक ग्रुप ऑफ स्टेप्स मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कुछ। तो जब वो सारे डन हो जाते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। लाइक कि हमने किसी को 500 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, लाइक गूगल पे से किसी को 500 रुपये का ट्रांजैक्शन किया और उसने वो रिसीव कर लिया, तो ये क्या हुआ? ये पूरा एक प्रोसेस ही एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो अगर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो अ ट्रांजैक्शन इज अ एन नंबर ऑफ स्टेप फिर ऑल मस्ट बी डन। इफ एनी स्टेप फेल्स द एंटायर ट्रांजैक्शन विल बी रोल बैक। मतलब कि ट्रांजैक्शन जैसा कि मैंने बताया कि एन नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। लाइक जैसे कि हम लोग क्या है कि हमने पहले पैसे ट्रांसफ़र किए, तो ये तो एक बात हुई। स्टेप 1 की क्या हुआ कि हमने उसको पैसे भेजे, और स्टेप 2 में क्या हुआ कि उसने उस पैसे को रिसीव किया। ये तो जो जो एन नंबर ऑफ स्टेप है, लाइक यहाँ पे 2 स्टेप है, तो ये दोनों स्टेप जब हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये एक ट्रांज़ैक्शन कहला रहा है। ठीक है? तो ट्रांज़ैक्शन क्या रहता है? अगर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन को अगर हम लोग समझें, तो ये क्या रहता है? ट्रांज़ैक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है, तो ये डेटाबेस पे जो क्वेरी चल रही है, वो क्या रहता है? इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। और ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन जो रहता है, डेटाबेस जो रहता है टेम्परेरी, मतलब थोड़े वक्त के लिए, टेम्परेरी टेम्परेरी टाइम के लिए क्या रहता है कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है। जब ट्रांजैक्शन हमारा एंड हो जाता है तो जाहिर सी बात ये फिर से कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। हाँ, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे भी कोई भी, मतलब कि इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ऑल स्टेप मस्ट बी डन ऑल टुगेदर। अगर कोई, मतलब कि सारे स्टेप जो है पूरे कंप्लीट होने चाहिए। लाइक जैसे मैंने उसको पैसे भेजे, तो पैसे वो एक तरफ से उधर से रिसीव भी करना चाहिए। अगर कोई भी स्टेप, मतलब कि ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी स्टेप फेल होता है, तो क्या रहता है? वो रोल बैक हो जाता है। और जब वो रोल बैक होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसका। तो लाइक सपोज यू आर ट्रांसफरिंग ₹1000 फ्रॉम ए टू बी अकाउंट। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेप अगर 1 की बात करें, एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है? 2 स्टेप्स हैं। तो क्या होगा? पहले तो ₹1000 डिडक्ट होंगे, कहाँ से? ए से, डिडक्टिंग ₹1000 फ्रॉम ए। और फिर क्या रहेगा? दूसरी तरफ जो होगा वो क्या करेगा? एक दूसरा जो अकाउंट है बी जिसमें ट्रांसफर करे, वहाँ पे ₹1000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है? तो ये वो ट्रांजैक्शन अगर सक्सीड होते हैं, ट्रांजैक्शन डन होगा। ठीक है? और अगर नहीं होते हैं, कोई भी स्टेप फेल हो जाता है, लाइक बी में फेल हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन का जो पैसा होता है हमारा वापस आ जाता है। इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं।